राधे राधे। राजा परीक्षित और सुखदेव की कथा से हमको सीख मिलती है कि हमारे पास समय सीमित है, उसका सर्वोत्तम उपयोग करें। राजा परीक्षित को ऋषि श्रृंगी से श्राप मिला था कि 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प उन्हें डस लेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु निश्चित थी और समय भी सीमित था। इस कठिन समय में उन्होंने दुखी होने या डरने की बजाय आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग चुना। परीक्षित ने तय किया कि वे अपने शेष जीवन में सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत कथा सुनेंगे ताकि उन्हें यह समझ आ सके कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। परीक्षित सुखदेव जी के पास पहुँचे और श्रीमद् भागवत कथा सुनाने की प्रार्थना की। सुखदेव जी ने परीक्षित की प्रार्थना स्वीकार की और कथा सुनाना शुरू किया। कथा में जब श्री कृष्ण जन्म का प्रसंग आया तो परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा कि भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में इतने आयाम क्यों हैं। वे कभी गोपियों संग रास रचाते हैं, कभी बाल रूप में माखन चुराते हैं और कभी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। एक ही व्यक्तित्व में इतने विविध रूप क्यों हैं। सुखदेव जी ने इस प्रश्न का उत्तर सीधे देने के बजाय पहले राम कथा सुनाई। राम कथा मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा थी। वे भी विष्णु जी के अवतार थे। कथा सुनते सुनते परीक्षित को समझ आ गया कि राम और कृष्ण दोनों विष्णु जी के ही अवतार हैं, लेकिन उनके आचरण में कई भिन्नताएं हैं। सुखदेव जी ने परीक्षित को ये समझाया कि भगवान जब अवतरित होते हैं तो वे उस युग, समाज और परिस्थिति के अनुसार आचरण करते हैं। राम त्रेता युग में आए जहाँ मर्यादा, धर्म और सामाजिक नियमों की प्रधानता थी, इसीलिए उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन जिया। वहीं श्री कृष्ण जी द्वापर युग में अवतरित हुए जब अधर्म चरम पर था और परिस्थितियां बहुत ही जटिल थीं। ऐसे में उन्होंने राजनीति, कूटनीति, प्रेम, युद्ध और शिक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभाई। इस पूरे प्रसंग की सबसे बड़ी सीख यह है कि संवाद एक कला है। सुखदेव जी ने परीक्षित के मन में संदेह को दूर किया, फिर श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाया। ये प्रसंग हमें यह सिखाता है कि पहले सुनो, समझो कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, फिर उसका भ्रम दूर करो, लेकिन तर्क या बहस से नहीं, उदाहरण और संदर्भ के साथ। अंत में जब सामने वाला तैयार हो तब मुख्य बात कहो। हर व्यक्ति को समझाने की एक अलग विधि होती है, इसीलिए अपने संवाद में लचीलापन रखें। परिस्थितियों के अनुसार आचरण बदलना पड़ता है और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। राधे राधे। धन्यवाद।